आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आस्था, तकनीक और विकास तीनों को एक साथ जोड़ती है। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब, हर तरफ भीड़, शोर, आस्था का ज्वार। लेकिन इस बार सब कुछ होगा स्मार्ट, कंट्रोल में और हाईटेक। जी हां, कुंभ 2027 अब बनने जा रहा है डिजिटल कुंभ और इसकी पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ऐसा विजन रखा जो कुंभ के इतिहास को बदल सकता है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो आने वाले समय में भारत की सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को दुनिया का सबसे स्मार्ट इवेंट बना सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर डिजिटल कुंभ होगा कैसा? तो सुनिए, इस बार कुंभ में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी भी काम करेगा। मतलब भीड़ कितनी है, कहां ज्यादा दबाव है, किस रास्ते पर जाम लग सकता है, ये सब रियल टाइम में मॉनिटर होगा। अगर कहीं खतरे की स्थिति बनती है तो सिस्टम पहले ही अलर्ट दे देगा। यानी पहली बार कुंभ में टेक्नोलॉजी होगी सबसे बड़ा मैनेजर। सोचिए, पहले जहां भीड़ बेकाबू हो जाती थी, अब वहीं एआई तय करेगा कि किस रास्ते पर कितने लोग जाएं। जहां पहले घंटों जाम लगता था, अब स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम रास्ता खुद क्लियर करेगा। और अगर कोई आपात स्थिति आती है तो रेस्क्यू टीम को तुरंत सटीक लोकेशन मिल जाएगी। यानी आस्था के इस महासागर को अब टेक्नोलॉजी की ताकत संभालेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके लिए सरकार ने बड़ा दांव भी खेला है। करीब 143.96 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया ताकि इस डिजिटल कुंभ को जमीन पर उतारा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि इस बार कुंभ को सिर्फ भव्य और दिव्य ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी सबसे आगे बनाना है। अब जरा एक और बड़ा एंगल समझिए। कुंभ हो या चारधाम यात्रा, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? यात्रा और कनेक्टिविटी। लाखों लोग आते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, ट्रेनें फुल हो जाती हैं। लेकिन अब इस समस्या का भी बड़ा समाधान निकलता दिख रहा है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने कई बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को तेजी देने की मांग रखी है। खासतौर पर मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक आरआरटीएस यानी रैपिड रेल के विस्तार की बात कही गई। अगर ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो सोचिए, दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा कितनी आसान और तेज हो जाएगी। ना लंबा इंतजार, ना भारी ट्रैफिक, बस तेज, आरामदायक और स्मार्ट सफर। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को राष्ट्रीय परियोजना बनाने और चारधाम रेल प्रोजेक्ट को तेजी से जैसी मांगे भी रखी है। और ये सभी प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदलने की एक ताकत को भी रखते हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। एक तरफ डिजिटल कुंभ, दूसरी तरफ मजबूत रेल नेटवर्क। यानी आने वाले वक्त में उत्तराखंड बन सकता है आस्था प्लस टेक्नोलॉजी प्लस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब। और यही वो विजन है जिस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ अच्छी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। यानी संकेत साफ है, आने वाले वक्त में जमीन पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो सवाल अब आपसे, क्या वाकई टेक्नोलॉजी कुंभ जैसे विशाल और जटिल आयोजन को पूरी तरह बदल सकती है? क्या डिजिटल कुंभ भविष्य का नया मॉडल बनेगा? और क्या उत्तराखंड इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस बहस को और आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये खबर दमदार लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बड़ी और एक्सक्लूसिव साथ ही असरदार खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।